This call is now being recorded. तो सारे बच्चे रेडी हैं पढ़ने के लिए? यस मैम। पहले से पढ़ चुके हो लेकिन फिर से नया ज्ञान बटोरना है ना। तो एनर्जी बेटा उतनी ही हाई होनी चाहिए जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हो, और जितनी देर पढ़ते हो उस समय इतने फोकस्ड होकर के पढ़ो कि इसको दोबारा देखना ना पड़े। ठीक है, टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे डिपेंड नहीं करता है, मेन डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस होकर के पढ़ रहे हो। मैं बहुत मजे में पढ़ा रही हूँ, कोई एक ऐसा वर्ड आया और आप चले गए चांद सितारों में, है ना। फंगी आ गया, ब्रेड का नाम लिया तो मतलब दिमाग में आ गया कि ब्रेड खाऊंगा, कल सुबह ब्रेड का पिज्जा बनाऊंगा, तो ये सब अगर दिमाग में आ जाएगा बेटा तो फिर कैसे पढ़ोगे। और आजकल देखो पूरे जोश के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं लेके प्रभु का नाम चैप्टर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, बायो मतलब लाइफ का जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि हम उसको एक सुटेबल तरीके से पढ़ सकें, आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वेटेज कितना है बेटा, कोई बताओ, कोई बताओ। 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, है ना। 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इससे। 2-3 क्वेश्चन का मतलब तो भाई अच्छे खासे मार्क्स हैं। चलो, तो ये चैप्टर स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms। जैसे ही सिविलाइजेशन आई बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि क्लासिफाई करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ताकि आराम से हम पढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफाई किया था वो किसने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ, जल्दी बताओ बेटा, ये तो पता होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो ना उसी के फादर हैं ये। हाँ, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, हाँ, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी। इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन आपको उन सब से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे रखना है कि बायोलॉजी के फादर हैं, जूलॉजी के फादर हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये मैं यहाँ लिख दूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पता होना चाहिए। और एरिस्टोटल की कहानी बहुत मजेदार है, आपको पता होना चाहिए, कभी खाली टाइम में रील की जगह ये देखना। ठीक है, was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। सबसे पहले थे जो साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, जो बस ऊपर से दिखते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर इन्होंने देखे और प्लांट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 पार्ट में बांटा। किन 2 पार्ट में बांटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट्स को अगेन डिवाइड किया किसमें, ट्रीज में, हर्ब्स में, श्रब्स में। ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। ट्रीज सबसे बड़े वाले, उससे छोटे वाले श्रब्स और उससे छोटे वाले हर्ब्स। एनिमल्स को 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन से, जिनके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। यस, ए नाइमा और ई नाइमा। यस, रेड ब्लड है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनाइमा या ई नाइमा, यस ई नाइमा। ठीक है, रेड ब्लड जिसके पास है उसको क्या बोलेंगे, ई नाइमा। ओके, और जिसके पास नहीं है उसको क्या बोलेंगे, ए नाइमा। याद रखना कि साइंस में ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब होता है नहीं। ठीक है, ए अगर प्रीफिक्स लग गया, जैसे एटम में ए लग गया, ए का मतलब क्या है, नहीं। टर्म का मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, जो डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो ए का मतलब है नहीं। इन लीनियस, उसके बाद कौन आए, लीनियस आए। देखो अभी इनका जो है इन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया था, किंगडम वर्ड यूज नहीं किया है। इन्होंने जस्ट क्या बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म है 2 पार्ट में होते हैं, प्लांट और एनिमल होते हैं। कोई किंगडम वगैरह इन्होंने यूज नहीं किया है। तो अगर आए कि 2 किंगडम, तो 2 किंगडम एरिस्टोटल का नाम नहीं जाएगा, किसका नाम जाएगा, लिनियस का नाम जाएगा। ठीक है,
ये कौन लीनियस है बेटा? इन्होंने और क्या किया है? पिछले चैप्टर में इन्होंने क्या किया था? मैम मैम उन्होंने डेफिनेशन दी थी लिविंग वर्ड की। यस, वेरी गुड, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये वही साइंटिस्ट है, ठीक है, वेरी ओके। लीनियस आए, उन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप जो बोल रहे हैं ना उसको मैं थोड़ा सा और अलग करता हूँ, प्लांटे और एनिमेलिया में बांटता हूँ, प्लांटे और एनिमेलिया में बांटता हूँ। किस बेसिस पे? जल्दी बताओ, किस बेसिस पे? यस, सेल वॉल की बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांटे और एनिमेलिया में बांट दिया। अब इन्होंने गलती क्या की? अब देखो, ड्रॉबैक पूछा जा सकता है कि ड्रॉबैक क्या था इसका। दिस सिस्टम, ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे लिखा है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे बांट दिया। सेल वॉल जिसके पास है वो किस में चले गए? प्लांटे में, है ना। सेल वॉल जिसके पास, भाई आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, तो क्या बैक्टीरिया प्लांटे में चले जाएगा? हाँ, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, उनको प्लांटे में डाल दिया। फंगी को डाल दिया प्लांटे में, तो इन्होंने गलत किया, ठीक है। यूकैरियोट प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इसका भी ध्यान नहीं रखा। यूनिसेलुलर को भी प्लांटे में या एनिमेलिया में डाल दे रहे हैं ये, ओके। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इसका भी ध्यान नहीं रखा, ओके। सीधे सीधे जितने सेल वॉल वाले हैं सबको प्लांटे में डाल दिया। तो ये बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। क्या है ड्रॉबैक? ओके, मैंने क्वेश्चन भी इससे बना के दिया था आपको। Classification of organisms into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, two kingdom classification used for long time was found inadequate. ठीक है, यही इसका ड्रॉबैक था, ओके। उसके बाद बेटा कौन सा क्लासिफिकेशन आया? उसके बाद कौन आया? थ्री किंगडम आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? किसने दिया था? जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था, ठीक है, हैकल ने दिया था, है ना, हैकल ने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा कौन आया था? प्रोटिस्टा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन इंट्रोड्यूस हुआ था? मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, फंगी की प्रोटिस्टा। तो याद रखना है कौन आया था? प्रोटिस्टा। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? देखो, एरिस्टोटल ये लीनियस लेके आए थे प्लांट और, लीनियस लेकर के आए थे प्लांटे और एनिमेलिया, पीए लेकर के आए थे। और हैकल लेकर के आए थे PAP, पाप, ठीक है। और हैकिंग करना पाप है, हैकिंग करना पाप है ना, पाप। तो पी लेकर के आए थे ये प्रोटिस्टा, याद रखना ऐसे, ओके ना। पहले हम ये देख लेते हैं, चलो यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल क्लासिफाई किए प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था इनका। एनिमल को इनाइमा, इनाइमा में बांटे। लीनस था, इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया बताया, किंगडम बताया। और इन्होंने पहली बार, यही थे पहली बार जो क्या बोल रहे थे, कौन सा वर्ड यूज किए बेटा? किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद यह इनके जो क्लासिफिकेशन थे उसमें क्या थे? बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, और क्या था? यूकैरियोट्स, याद हो गया ये, ठीक है। ये सारे इनके ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। फिर आए हैकल। हैकल क्या इंट्रोड्यूस किए? प्रोटिस्टा। बोले नहीं लीनियस भाई साहब, ऐसा नहीं है, प्लांटे और एनिमेलिया में आप सबको नहीं बांट सकते।
प्लांटी एनिमेलिया से मिलता जुलता एक प्रोटिस्टा होता है जो कुछ प्लांट की तरह दिखता है और एनिमल की तरह दिखता है, लेकिन इन्होंने क्या गलती की, अब प्रोटिस्टा में बाकी सबको ऐड करना शुरू कर दिया, फंगी वगैरह को सबको ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद आए कॉपलैंड। इन्होंने कौन सा दिया बेटा, ये था थ्री किंगडम, ये थ्री किंगडम था। ठीक है, और ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, मोनेरा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे आया पीए, यहाँ पे आ गया पीएपी, पाप आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, MAPP, मैप। मैप किसका होता है, लैंड का। मैप किसका होता है, लैंड का। तो कॉपलैंड आए और उन्होंने मैप दिया, मोनेरा ऐड कर दिया। ठीक है, मैप दिया। ओके, उसके बाद आ गया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 9 से पढ़ते आ रहे हो। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था, किस ईयर में दिया था ये बताओ। मैम 1969। 1969। मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था इससे, और यहीं पे फंसाया था आप लोगों को। बहुत बच्चों ने गलत किया, 1969 वाले को भी सही कर दिया, 1979 मैंने कर दिया था, उसको सही कर दिया। 1969 ईयर याद रखना। ठीक है, इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया था, R.H. विटेकर ने फंगी को। ठीक है, ये याद रखना है कि किसने किसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कार्ल वूस आए, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन हम यहाँ पे 6 किंगडम को किसमें बदल रहे हैं, अब डोमेन में। मैम ये डोमेन क्या है, किंगडम से ऊपर भी कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। ठीक है, जैसे किंगडम से नीचे फाइलम होता है, वैसे किंगडम से ऊपर भी कोई होता है, वो कौन है, डोमेन है। ठीक है, तो जो आपका 6 किंगडम है, 6 किंगडम नया एक जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, 3 डोमेन। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, जो पहले पुराने जमाने वाले बैक्टीरिया है। आर्की का मतलब ये होता है पुराने, बहुत पुराने, आर्कियोलॉजिस्ट है ना, जो पुरानी चीजों की स्टडी करता है, आर्की बैक्टीरिया। फिर यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जो बाद में डेवलप हुए। ठीक है, उसके बाद बाकी जितने बच गए सबको किसमें डाल दो, यूकरिया में डाल दो। ये टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कौन कौन से बेसिस थे जिसके आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बांटा गया था। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टर, व्हाट आर द बेसिस, वो है सेल टाइप, सेल वॉल, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो एक क्वेश्चन है जो फंसाता है कि रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, और यहाँ पे लिखा भी है रिप्रोडक्शन, लिखा है ना, लेकिन आपको यहाँ चार्ट में रिप्रोडक्शन नहीं दिया है, चार्ट में नहीं दिया ना रिप्रोडक्शन कहीं भी। नो मैम। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा है, तो ये या तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई नीचे रिप्रोडक्शन लिखा है, ऊपर में रिप्रोडक्शन नहीं लिखा, और रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि किसमें एसेक्सुअल होता है, किसमें सेक्सुअल होता है। तो करेक्ट आंसर तो ये है कि रिप्रोडक्शन भी इंक्लूडेड होना चाहिए। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर दिया हुआ था कि रिप्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्यों, क्योंकि चार्ट में रिप्रोडक्शन नहीं है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, फिर से वही रिपीट हो जाता है और लिखा हुआ होगा कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन को ही आप चुनेंगे कि वो क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि चार्ट में नहीं दिया। ठीक है, और मैम फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप तो है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को हम ना लिख नहीं सकते हैं, वो दिख रहा है हमें कि सबसे पहले मोनेरा आया छोटा, उसके बाद प्रोटिस्ट आया उससे बड़ा, है ना, उससे एडवांस, बड़ा मतलब एडवांस होते गए, फीचर्स एडवांस होते जा रहे। तो फाइलोजेनी हम पढ़ रहे हैं ना कि इवोल्यूशन होते जा रहा है। तो फाइलोजेनी को हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन फाइलोजेनी रहता है हमेशा। ओके, तो सेल टाइप में सबसे पहले एकदम रट लेना है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको प्रोकैरियोट यूकैरियोट पता है ना। ऑफ कोर्स मैम।
प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो पता है ना कि भाई प्रोकैरियोट जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह, गरीब वाला सेल, बिल्कुल ही गरीब वाला सेल, एक ही कमरे में मतलब सब कुछ कर रहा है। और यूकैरियोट मतलब सारा अलग अलग कमरा बना हुआ है। तो जो मोनेरा थे वो बहुत हार्श कंडीशन में रहते थे, सबसे पहले आए थे। तो बिल्कुल मोबाइल वाला फीचर है बेटा कि जो सबसे पहले आया उसको कोई फीचर्स नहीं मिला। जो सबसे पहले मोबाइल आया, नोकिया का आया था ना मोबाइल, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें गेम भी वो सांप वाला होता था, हाँ, Yes, ma'am. है ना। तो हाँ। हाँ, वो सांप वाला गेम, उसी में हम खुश होते थे। बहुत अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम है सांप वाला गेम, है ना। और वो सांप हमेशा टकरा जाता था और वो मर जाता था। तो मुझे वो कभी समझ ही नहीं आया। उसके बाद फिर जैसे जैसे मोबाइल आते गए, एक से एक ऐप आते गए, एक से एक चीजें फीचर्स आती गई उसमें, है ना। तो वैसे ही सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोटिक थे, बहुत सेल गरीब था। उसके बाद भगवान ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो यूकैरियोट मिला तो सभी खुश हो गए, बोले बस अब यही रहने देना, अब इसको मत बदलना, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल सबके पास आ गए। उसके बाद जो सेल वॉल थे, सेल वॉल जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए बैक्टीरिया, उनके पास कैसे थे सेल वॉल? नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड थे। पॉलीसेकेराइड कैसे थे बेटा? नाग और नाम, नाग और नाम। इसका फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये आपके पॉलीसेकेराइड थे, या बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था आपने, प्लस अमीनो एसिड। तो सेल वॉल इनके काफी टफ होते थे। और बैक्टीरिया के सेल वॉल को आपने पढ़ा होगा, सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, या तो वो स्लाइमी होता है या तो फिर वो कैप्सूल टाइप का होता है, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद फिर उसके बाद फिर अदर लेयर्स होते हैं, ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं साथ में? नाग और नाम प्लस अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो सेल वॉल इनके किसके बने हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन के बने हैं। प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट है सेल वॉल, किसी किसी में नहीं प्रेजेंट है। जल्दी से मुझे नाम बता दो एक प्रोटिस्टा का जिसके पास सेल वॉल नहीं है। मैम साइकोप्लाज्मा। यूग्लिना। यूग्लिनॉइड, है ना, उसके पास नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, यूग्लिनॉइड, है ना। यूग्लिनॉइड के पास नहीं है, उसकी जगह पे क्या है? पेडिकल, प्रोटीन की लेयर। फिर उसके बाद फंगी, फंगी के पास भी है तो काइटिन का है। और फिर प्लांटे के पास है, लेकिन एनिमल के पास, एनिमेलिया के पास नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है यहाँ पे, क्योंकि गरीब सेल वॉल है। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहले जो है एक सेल की है, फिर उसके बाद एक ही सेल की है, या मतलब मल्टीपल सेल की भी है तो वो टिश्यू नहीं बना रही है। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर है या लूज टिश्यू है। उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन लेवल, टिश्यू और सिस्टम लेवल, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो जो सबसे पहले आया बेचारा हार्श कंडीशन में रह रहा है, तो उसको कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देना चाहिए कि जा कुछ भी खा के तू जी लेगा, है ना। कुछ भी खा के, जैसे हम पहली बार आए थे तो हम कुछ भी खा के जिंदा रह जाते थे ना, कच्चा मांस वांस कुछ भी खा के। जो लायन खा लेता था उसके बाद जो सड़ा गला बचता था वो हम खा के जिंदा रह जाते थे, हाँ, उसको हम खाते थे, उसी में खुश रहते थे। तो जो सबसे पहले आया वो कुछ भी खा के खुश रहेगा और उसी में पनपेगा। ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, ठीक है, केमोसिंथेटिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, हर तरह का, दुनिया में जितने तरह का न्यूट्रिशन है सब तरह का न्यूट्रिशन इनके पास होता है। उसके बाद प्रोटिस्टा आए। प्रोटिस्टा बोले कि नहीं, हम ये सड़ा गला तो नहीं खाएंगे भाई, हम ऑटोट्रॉफिक होंगे और हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। और कुछ क्या होंगे बेटा? मिक्सोट्रॉफिक। बताओ जल्दी कौन होता है मिक्सोट्रॉफिक? यूग्लिना। वेरी गुड, यूग्लिनॉइड, है ना, मिक्सोट्रॉफिक। फिर फंगी है। फंगी ने बोला कि भाई हमको खाना नहीं बनाना फालतू का, हाँ, तो हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक होते हैं। अच्छा, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? मैम जो दूसरों पे वो डिपेंड अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। हाँ, जो डेड डिकेइंग, सेप्रो का मतलब होता है डेड डिकेइंग और फाइटिक का मतलब होता है फीड करना।
तो जो आपके फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, ये फंगी है आपका, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लो मटन का टुकड़ा पड़ा है या मान लो लीफ का सड़ा हुआ टुकड़ा पड़ा है। अब इसको देख के इसको क्या आ रही है बेटा, लालच। तो ये कैसे खाएगा, ऐसे उठा के तो खा नहीं सकता, तो ये क्या निकालेगा अपने अंदर से, जूस, है ना, ये लार गिराएगा, यहाँ पे ये लार गिराएगा। लार में इसकी इतनी ताकत है, इतने एंजाइम्स है कि इन सब को ये किस में बदल देगा, पानी, पानी रे, पानी में बदल देगा, है ना, लिक्विड में, और फिर ये इसको क्या कर लेगा, स्ट्रॉ लगा के पी लेगा, है ना, उसको एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, फिर प्लांट के बारे में जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक और सैप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, ये सब याद रखना कि फंगी जो है सैप्रोफाइटिक होते हैं और साथ में पैरासिटिक भी होते हैं। वहां मान लो लिखा हो कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी इज हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक बट नॉट पैरासाइटिक। ठीक है, तो ये गलती करके मत आ जाना, पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक, यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने भी आ जाना चाहिए धीरे धीरे ना। आर.एच. विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। ये आपको लाइन से याद होना चाहिए। लाइन से क्यों याद होना चाहिए, ये लाइन से याद होने पे ये आपको क्या बता रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की। सबसे पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटे, फिर एनिमलिया। ठीक है, और मोनेरा इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, मैंने कैसे याद रखा था, मम्मी पापा फिर प्लानिंग फॉर अमेरिका। मम्मी पापा जो है हमेशा मुझे अकेला छोड़ के अमेरिका भाग जाते हैं। ठीक है, मम्मी पापा फिर प्लानिंग फॉर अमेरिका, ऐसे अब तो आप लोगों को याद हो गया है सब। अब आगे बढ़ जाएं। Let us look at 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperms under plants. ये वही बात बेटा दोबारा दे रहा है। ठीक है, कि प्लांट्स में ही सबको डाल दिया था। द कैरेक्टर आर यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। वही सेल वॉल के बेसिस पे था और सबको एक ही में डाल दिया था। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, जो पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या किया था कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये क्वेश्चन आपका बनता है, विच इज द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे बनते जा रहा है। बैक्टीरिया आकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूबीक्यूटस नाम दे सकता है आपको, यूबीक्यूटस, क्यूटस। ठीक है, यूबीक्यूटस बोल सकता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं तो उसमें आपको 100 ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। दे ऑल्सो लाइव इन, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। वो कहीं भी रह सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन में, कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये किसकी तरह है ना, ये बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बिहेवियर इनका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये समझे ना। ओके, हाँ, many of them live in or on other organism as parasite। बहुत सारे live in या फिर किसी के ऊपर रहते हैं as the parasites। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में होते हैं। कौन कौन से, कोकस, स्फेरिकल जो होते हैं उनको हम कोकस बोलते हैं। ये बेटा पता है आप लोगों को, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। कोकस के पास क्या होता है, क्या कोकस मोटाइल होते हैं, बताओ।
क्या इनके पास पैर वैर होते हैं चलने के लिए? नो जल्दी मैम। बताओ। कोकस आर नॉन मोटाइल, है ना, कोकस आर नॉन मोटाइल। स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, डाइकोकस। अगर दो दो चिपके हुए होंगे तो डाइकोकस, अगर लाइन से होंगे, है ना, लाइन से चेन फॉर्म में होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा है ना, ठीक है। रॉड शेप में होंगे, रॉड शेप में है तो उनको बैसिलस बोलते हैं, कॉमा शेप में है तो विब्रियम, और स्पाइरल शेप में है तो स्पाइरिलिया बोलते हैं। ओके, हाँ खुशी बोलो। मुझे कुछ नहीं बोलना। अच्छा, हाँ हैंड रेस किया था। ओके, इसको छोड़ के, कॉकस को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। और फ्लैजेला सबसे ज्यादा किसके पास होती है बेटा? स्पाइरिलिया के पास सबसे ज्यादा फ्लैजेला होती है। उसके बाद भगवान ने बोला कि बहुत स्टाइल मार रहे हो, बहुत आतंक मचा लिया, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनके जो फ्लैजेला है उसको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन गए? विब्रियो, टीयर्स की तरह रह गए, है ना। इनका जो देख रहे हो दिल टूट गया, भगवान ने हाथ पैर तोड़ दिए, बहुत स्टाइल मार रहे थे। तो फिर ये आंसू टीयर्स की तरह लगते हैं देखने में, है ना। Though the structure is very simple, but they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group, so most एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन्हीं में देखने में मिलती है। बहुत जल्दी जल्दी अपना रूप रंग बदलते हैं। अगर आपने 5 दिन का खुराक नहीं लिया एंटीबायोटिक का तो ये अपना भेष बदल के फिर आपको और ज्यादा तंग करते हैं, है ना। इसीलिए 5 दिन का खुराक एंटीबायोटिक का लेना बहुत कंपलसरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 दिन में ठीक हो गया तो फिर छोड़ देते हैं, लेकिन हमको वो नहीं करना है बेटा। Extensive metabolic diversity, some of bacteria are autotrophic, they synthesize their own food from inorganic substrate. कौन सा inorganic substrate से बनाते होंगे बेटा खाना? Some bacteria are autotrophic, ठीक है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन खाना कैसे बना रहा है बताओ? H2S का यूज करके बेटा, है ना। H2S का, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, ठीक है, H2S का, फिर अमोनिया का यूज करके, इन सबको यूज करके ये खाना बनाते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ओके, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। यहां से देखो मैंने क्वेश्चन बनाया था, बच्चों ने गलत किया था। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया होता है वो हेट्रोट्रॉफ, और मैंने वहां क्या लिख दिया था? ऑटोट्रॉफ लिखा था स्टेटमेंट 1 डाल के, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सबको पता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ेंगे? आपके सेल वाले चैप्टर में, है ना, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे ना, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक। नाउ आर्की बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया में आता है आपका आर्की बैक्टीरिया, पुराने जमाने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। तो पुराने समय में कैसा कंडीशन था? बिल्कुल आग था हर जगह, वोल्केनो इरप्शन हो रहा था, खौलता हुआ पानी हर जगह, है ना, हॉट स्प्रिंग थे। तो हार्श हैबिटेट में ये रह पाते थे ड्यू टू पेप्टिडोग्लाइकन। जो साल्टी एरिया में रहते थे उनको क्या बोलते थे? हेलोफाइल्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग वाले को थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्सी एरिया वाले मिथेनोजेंस कहलाते थे, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट, ये पूरा का पूरा बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। यहां से आपका असर्शन बन रहा है, बन रहा है असर्शन रीजन। आर्की बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्यों? क्योंकि उनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, और इसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह पा रहे। ये रीजन नहीं है,
है ना रीजन कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह पा रहे हैं और उनके पास क्या है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ पे असर्शन रीजन बन रहा है आपका। ठीक, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। मिथेनोजेन कहाँ मिलता है, जो रूमेन एनिमल्स जो जुगाली करते हैं बैठ के, है ना, ये जानते हो ना, भैंस, गाय वगैरह, बकरी वगैरह, इन ठीक है, इनके जो है रूमेन में पाया जाता है, जिसको रुमेनोकोकस बोला जाता है, रुमेनोकोकस। और क्यों रहते हैं ये बैक्टीरिया वहां, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से रहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से रहते हैं भाई, उनको शेल्टर वेल्टर मिल जाता है और वो जो है सेलुलोज पचाने में हेल्प करते हैं काउ। ठीक है, क्यों क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सेलुलोज पचाने में हेल्प करते हैं। ओके, दे आर रिस्पॉन्स एंड सेलुलोज पचने के बाद क्या रिलीज होती है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जो कि बायोगैस है। तो हम जो है ना, हम इतने लालची इंसान हैं, हम इतने लालची इंसान हैं कि हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने बोला भाई मीथेन बन रही है, मीथेन बन रही है, चलो बायोगैस में यूज करो, चलो तुम काम में लगो, बैक्टीरिया तुम काम में लग जाओ, ठीक है, तुम हमारे काम आओ। तो हमने क्या किया, इनको बायोगैस प्लांट में लगा दिया, चलो काम में लगो। फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स के डंग, जो गोबर निकलता है ना, केक जिसको बोलते हैं, जो केक निकलता है, उससे हम क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, है ना। कभी काटा है उसका केक, कटा तो होगा पैर से, ये वाला केक हम पैर से काटते हैं, हाँ, है ना, केक। यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया में आपका डिफरेंट तरह के यू बैक्टीरिया आते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजेलम। अगर ये मोटाइल होंगे, मोटाइल मतलब ये मोटाइल बिहारी वाला मोटाइल नहीं, बड़ा मोटाइल गल बाड़ू, मोटाइल मतलब चलने वाले। ठीक है, एक बार एक बच्चे ने पूछा था मैं मोटाइल का क्या मतलब है, इसलिए मुझे याद आ गया, मैं बोल रही हूँ कि मोटाइल वो वाला मोटाइल नहीं है, बिहारी वाला। ठीक है, ये मोटाइल मतलब चलने वाला। तो उसके पास फ्लैजिला होगा। द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज वेरी सयाना, ठीक है, वेरी सयाना, ये है बैक्टीरिया, ठीक है बैक्टीरिया, लेकिन इसने नाम क्या रख रखा है अपना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो लोग सोचेंगे ये एल्गी है, लेकिन ये क्या है, बड़ा सियाना बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके पास क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है लाइक द ग्रीन प्लांट्स, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वाले ग्रुप में जाता है। साइनोबैक्टीरिया से आपको क्वेश्चन आता है, साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस हो सकता है। ओके, साइनोबैक्टीरिया मिल मिलकर क्या बना देते हैं, कॉलोनी बना देते हैं या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मरीन वाटर में, टेरेस्ट्रियल कहीं भी मिलते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ, इनके चारों ओर जिलेटिनस सीथ होती है। ये भी एक तरह का क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिलेटिनस सीथ होती है। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम ऑन पॉल्यूटेड वाटर, सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट से क्वेश्चन बेटा कई बार 11th में लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया होगा ना, सब्जेक्टिव, वाटर हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो इनके पास एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जहां पे ये क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्स करके करेंगे क्या ये, मैम वो जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उसको यूज नहीं कर पाते, तो उसको ऐसी फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते ताकि वो यूज हो सके। हाँ, वेरी गुड। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है ना, उसमें ये क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जब इनके पास लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो नाइट्रोजन को स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म में। ठीक है, कहाँ पे, हेट्रोसिस्ट में। और इनके चारों ओर जो ये लेयर पाई जाती है, ये कौन सी लेयर है, म्यूसिलेजिनस शीट इसको बोलते हैं। द जिलेटिनस शीट
इज नोन एज म्यूसिलेजिनस सी। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। एनाबीना एक फंक्शन करती है बेटा, एक बताओ क्या फंक्शन करती है, एक खास फंक्शन करती है, ह्यूमन हेल्थ में पढ़ाया था मैंने, याद है कुछ, भूली बिसरी याद है? एनाबीना, नो मैम। एनाबीना, एनाबीना के बिना, एनाबीना जहां रहती है वहां पे मॉस्किटो नहीं होता। पॉन्ड में जहां पे एनाबीना ग्रो कर गई वहां पे मॉस्किटो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ग्रो कराया जाता है ताकि मॉस्किटो फ्री आपका पॉन्ड रहे। ओके, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है मैम, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, कैसे खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके। कैसे खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये ओके। तो ये यू बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओके, दो तरह के ऑटोट्रॉफ होते हैं। नाउ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो ना तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना ही केमिकल से खाना बना रहे, वो क्या कर रहे हैं, आपका खाना खा रहे हैं, वो आपका दही बना रहे हैं, आपका नहीं मतलब आपके घर में आए दूध का दही बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो सोचा कि ये दही मेरा है वो आपने गलती कर दी। वो दही किसका है, वो दही बैक्टीरिया क्या है बेटा, आपका दही नहीं है वो, है ना, वो बैक्टीरिया ने बनाया है अपनी कड़ी मेहनत से और आप उसको खाए जा रहे हैं, है ना। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, द मेजॉरिटी आर द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। मेजॉरिटी क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, वो वाले अफेयर नहीं ना, उसमें कोई रोल नहीं। ठीक है, वो वाले अफेयर नहीं, उसमें इनका कोई रोल नहीं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग, सबको समझ में आ गया, अफेयर बोलते नहीं, हाँ दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। कर्ड भाई आपका नहीं है, उनका है, मिल्क से कर्ड उन्होंने बनाया सारी सारी रात मेहनत करके। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बेटा ये बनाते हैं। ओके, तो जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाते, अच्छा बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक बना वो कौन सा है बेटा, पेनिसिलिन, बताओ। याद आया कुछ इस, हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो को बेटा स्ट्रेप्टोमाइसे बैक्टीरिया का नाम है और ये क्या बनाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाती है। पढ़े थे, ये पढ़े हो ना, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बैक्टीरिया से बनती है, और जो फंगी से बनती है बताओ, फंगी से जो एंटीबायोटिक्स बनता है, पेनिसिलिन। यस। तो यहाँ हम लिख लें क्या, एक्स्ट्रा नॉलेज, फंगी से जो एंटीबायोटिक बनता है वो पेनिसिलिन, उसमें एग्जांपल है ना पेनिसिलियम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अच्छा ये बताओ, मतलब सही लग रहा, बोर तो नहीं लग रहा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, या फिर मैं आप लोगों को नोट से नो मैम। है ना, मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे चलो। ओके चलो गुड। बोर लगेगा ना, 2 थप्पड़ लगाएंगे बस ठीक हो जाओगे। बोर लग रहा है, पढ़ना है, बोर लग रहा है, पढ़ने में किसी को अच्छा नहीं लगा, पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना है, समझ गए। पढ़ने में बोर अभी बोलते तो बताते, यहीं से पंच लगता।
बोर नहीं लगाना है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेजिंग ह्यूमन बींग्स, कुछ जो है, अब भाई सब कोई फायदा तो नहीं देंगे सारे बैक्टीरिया, कुछ जो है आपको बीमारी भी कराएंगे, है ना। एनिमल्स को, प्लांट्स को बैक्टीरिया बीमारी भी करते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी? कॉलरा, टाइफाइड। ट्रिक याद है किसी को? टकली ने टूटी प्लेट दे दी, याद है? ट्रिक याद कराया था मैंने, Yes, टकली ने टूटी ma'am. प्लेट दे दी, है ना। Yes, ma'am. Prancha. हाँ, ठीक है। जो प्लेट दी थी उसमें बैक्टीरिया था। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, कैंकर, बेटा ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये आपको याद करा रहा है कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया अब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यहाँ पे बच्चे फंस गए थे। मैंने क्वेश्चन दिया था, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन से, फिजन मतलब तोड़ना, टूट के मैं चूर हो गई, फिजन से। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। हर कोई भी हो, बेटा मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगी, कोई भी हो, अनफेवरेबल कंडीशन में ना वो गोलियां छोड़ते हैं, स्पोर्स निकालते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, भाई इनका भी मन करता है कि हम भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। हाँ, तो कैसे करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम बैक्टीरिया हो, है ना, औकात में रहो। तो ये क्या करेंगे, 3 मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। किसको पता है? कॉन्जुगेशन, है ना, और बताओ ट्रांसफॉर्मेशन एंड Transduction. ट्रांसडक्शन, ठीक है। हाँ, कॉन्जुगेशन, यस आयुष बोलो 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 बोलो। मैम उस दिन मेरा इसी में डाउट था बस। क्या? मैम उस दिन मेरा इसी में डाउट था। हाँ, वही बोल रही हूँ ना, इसमें बच्चों को डाउट था, मैं बता रही हूँ। देखो मैम मैंने कॉन्जुगेशन किया था। हाँ, वो आपने गलत बताया था। कॉन्जुगेशन में क्या है कि जस्ट ये बैक्टीरिया है ना, और ये बैक्टीरिया है, ठीक है, दोनों एक जैसे बैक्टीरिया हैं, ये एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब ये क्या किए, बस जुड़ गए एक साथ। पिली होता है ना इनके पास, पिलाई एडहेशन के काम आता है। तो ये क्या किए, एक दूसरे के साथ जस्ट जुड़ गए, और क्या होता है, इनका जो है डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। कुछ नया नहीं होता कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया अलग तरह का और ये बैक्टीरिया अलग तरह की, दोनों भाई खुश हो रहे हैं, एक ऊंचा लंबा कद, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जब पास आए तो इसका इसका जो है जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, ठीक है। जैसे जुड़ते हैं तो जेनेटिक मटेरियल चला जाता है और ये बिल्कुल बदल जाता है। तूने मेरी जिंदगी बदल दी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। तो इसने इसको बिल्कुल बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसने इसकी जिंदगी बदल दी, है ना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हो गया ये, ओके। और प्रिमिटिव, ये इसके बैक्टीरिया को लेकर के प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरिया में पुराना कोई बैक्टीरिया लेकर के उसको बिल्कुल बदल दिया, ठीक है। ट्रांसडक्शन, अब ट्रांसडक्शन कैसे होगा, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया मान, ठीक, ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे, कोई मतलब नहीं है इनको, है ना, कोई, ये भाई पढ़ाई में लगे हुए, पढ़ाई में लगे हुए। तभी एक कौन आया है, बैक्टीरियोफाज आया, चाहे वायरस आया, और ये क्या कर रहा है बेटा, ये आया, बोल रहा है अच्छा बहुत बहुत पढ़ाई चल रही है, इसका बैक्टीरिया उठाया और इसमें डाल दिया, समझ गए, इसका बैक्टीरिया उठाया और इसमें डाल दिया। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और हो गई बिल्कुल बर्बाद। क्या हो गया, ट्रांसडक्शन, ठीक है। अचानक से होता है ना कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अचानक से किसी का नंबर आ जाता है, फिर हम उससे बात करने लगते हैं, है ना, गलती से ओ ये तो मिस कॉल था, हाँ ठीक है।
ये समझ में आ गया, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। फिर है माइकोप्लाज्मा, लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट के जो बैक्टीरिया है दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है या सेल है? स्मॉलेस्ट सेल है या बैक्टीरिया है? देखो बोल रहा है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। हाँ बोलो, दोनों है ना। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सबसे छोटे सेल से बना हुआ है, और इनका क्या होता है बेटा, 0.2 माइक्रोमीटर साइज, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और नॉर्मल जो बैक्टीरिया की साइज होती है दैट इज 0.2, क्यों नहीं लिखा रहा है, 0.2 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर रेंज होता है इसका, ठीक है, बैक्टीरिया का। तो 0.2 सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा का होता है। और माइकोप्लाज्मा सबसे पहले किसमें मिला था बेटा? जो गाय वगैरह है ना, गाय के लंग्स में उन लोगों को बीमारी हुई थी, ठीक है, निमोनिया, तो उनके लंग्स में मिला, इसलिए इसका नाम क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पपलू। ये ऐसा पपलू है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ऐसा पपलू है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। और ये बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। तो भाई बैक्टीरिया हो और तुम्हारे पास सेल वॉल नहीं है, तुमको शर्म आनी चाहिए, तो तुम पपलू ही कहलाओगे, है ना। याद रखना कि बैक्टीरिया हो और तुम्हारे पास सेल वॉल नहीं है तो पपलू ही कहलाओगे ना। हाँ, तुम्हें मर जाना चाहिए, तो बिना ऑक्सीजन के रहना चाहिए तुमको, ठीक है। लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के भी रह जाते, इतने ढीठ है। ओके, एंड ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं बेटा, इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसका एक बेनिफिट हो जाता है इनको। क्या बेनिफिट, किसी को पता है? मैम इस पे पेनिसिलिन का कोई असर नहीं पड़ता। यस, वेरी गुड, क्या बात है, नॉट अफेक्टेड बाय पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल को ही तो तोड़ती है, ठीक है। ये इस पे पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। किसका असर होता है बेटा, टेट्रासाइक्लिन, पढ़े थे, याद है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह पढ़े हो ना, होस्ट सेल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े थे ये नाम। ओके, तो आज हम माइकोप्लाज्मा तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं फिर क्लास लूंगी, हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ओके, कल हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ज्यादा स्लो तो नहीं चल रही हूँ मैं, बोलोगे तो मैं भगा भगा के ले जाऊंगी। नो मैम, हाँ नहीं। हाँ, मतलब ऐसे सही चल रहा है ना, चलो ठीक है बेटा, साथ साथ लिखते जाना, तभी सेशन फ्रूटफुल रहेगा। साथ साथ लिखोगे तो क्या होगा ना, कि जो आप पढ़ रहे हो, मैंने ऐसा देखा है, मैंने अपने साथ भी देखा है, कि अगर मैं कुछ सुन रही हूँ, ठीक है, मैं सुन रही हूँ, उस समय तो बहुत मजे आ रहा है, अरे ये इतना इजी, मेरे को सब याद हो गया। उसके बाद जैसे लेक्चर खत्म हुआ, उसके बाद लगता है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, है ना। जब खुद से पढ़ने स्टार्ट किए तो लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप साथ साथ लिखते जाते हो ना, तो आपके हाथ को भी याद हो जाता है, मोटर स्किल होती है ना, वो भी याद हो जाता है, और आप ना फोकस्ड रहते हो, पूरे टाइम आप फोकस रहते हो। ऐसे आप ना ऐसे करके बैठोगे ना सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने, तो सब भूल जाओगे। तो साथ साथ लिखते भी जाना है आपको, बिल्कुल अटेंशन यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो सभी साथ साथ लिखते जाएंगे। ओके, होप यू ऑल लाइक द लेक्चर। चलो, थैंक यू। मैम यही सेम टाइमिंग रहेगी आगे भी? क्या मैम सेम टाइमिंग रहेगी आगे भी? नहीं बेटा, टाइमिंग